देखिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का आपको सबसे पहले मतलब समझना है ना। तो हम लोग जानते हैं इसका व्यापक रूप। सबसे पहले व्यापक रूप ये बहुत जरूरी है। तो व्यापक रूप होता है ax² प्लस b इस चीज को एकदम दिमाग में टिक कर देना। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है ना, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, एक जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। जैसे थोड़ा देर के लिए अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। थोड़ा देर के लिए सोचो, अगर यहाँ पे 0 रख देंगे, क्या रख देंगे 0। तो इसका मतलब 0 और x पर गुना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है क्या बचेगा, 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं है। यहाँ ये आपका हो गया रैखिक समीकरण। क्या हो गया? रैखिक समीकरण। यानी जिसका चर का पावर 1 रहता है उसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। इसलिए बोला जाता है कि a नॉट इक्वल टू 0। 0 नहीं होना चाहिए। 0 अगर यहाँ पे रहेगा तो आपका जो है ये रैखिक समीकरण बन जाएगा। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि a के जगह पे नॉट इक्वल टू 0, यानी a की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। तो आपका ये मेन बेसिक अच्छा मौका फायदा उठाया। इसका जो एग्जांपल आपको जहाँ पर ऐसा देखने को मिला 5x² प्लस 7x प्लस 8 इक्वल टू 0, तो समझ लेना ये द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। अब देखिए ये दोनों मारता खिलाता है समीकरण और इसका व्यापक रूप दोनों को कंपेयर कीजिए। क्या कीजिए? कंपेयर, तुलना करना। देखिए x² के साथ 5 है और यहाँ x² के साथ a है। इसका मतलब a बराबर क्या हो गया 5। उसके बाद x के साथ 7 है और यहाँ x के साथ b है। इसका मतलब b क्या हो गया 7। यहाँ 8 है, यहाँ c है, यानी c बराबर क्या हो गया 8। तो इस तरह से आपको a b c समान आने वाले जो टॉपिक है उसमें जो हम लोग देखेंगे कि a b c का वैल्यू आपको निकालना है। उसके बाद फार्मूला द्विघाती सूत्र है उसमें पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कैसे तुलना करते हैं, कैसे a b c का मान निकालते हैं, है ना। तो आपका ये व्यापक रूप है। तो हम लोग एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 बोला है कि x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x - 3। अब आपको बताना है कि ये आपका द्विघात समीकरण में है या नहीं। तो हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, है ना। और लास्ट में जो आएगा अगर ऐसा आ गया तो समझ लेना द्विघात समीकरण में है, और नहीं आया तो द्विघात समीकरण में नहीं है। तो देखिए बारी बारी से हम लोग को इसको सॉल्व करते हैं ना। यहाँ ये कौन सा फार्मूला लग रहा है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2ab 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2a माइनस b। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4x बराबर 2x माइनस 3। अब क्या करेंगे, ये दोनों को इधर ले आएंगे। तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में इधर आए तो माइनस 2x प्लस 5 माइनस में इधर आए तो प्लस इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस और माइनस से माइनस अंक जुड़ता है तो 6 हो जाएगा प्लस 8 इक्वल टू 0। तो देखिए x का पावर क्या आया 2। इसका मतलब अतः यह द्विघात समीकरण में है। यहाँ पे लिख देना है अतः यह द्विघात समीकरण में है। और इस तरह से आपको चेक करना है कि द्विघात समीकरण में है या नहीं, है ना।